दोस्तों, आपने बहुत सी फिल्मों में सांप के सिर पर हीरे जैसे पत्थर को देखा होगा, जिसे बहुत से लोग नागमणि कहते हैं। लेकिन क्या आप इस नागमणि के बारे में जानते हैं? क्या आपको इसका असली सच मालूम है? निश्चित ही आपके मन में यह सवाल उठता होगा कि क्या वास्तव में नागमणि का कोई अस्तित्व है या ये महज अफवाह है। आपको बता दें, इस नागमणि का जिक्र केवल भारत में ही नहीं बल्कि बहुत से अन्य देशों में भी होता है। तो चलिए, आज के टॉपिक के जरिए हम नागमणि के बारे में जानते हैं। हम ये जानेंगे कि नागमणि का अस्तित्व वास्तव में है भी या नहीं। तो बिना देरी किए हुए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं नागमणि से जुड़ी उस मान्यता के बारे में, जिसके अनुसार यह माना जाता है कि कोई कोबरा सांप अगर 100 सालों से ज्यादा जिंदा रह जाता है तो उसके ऊपर पाए जाने वाला विष ग्रंथि पत्थर की तरह मजबूत होकर एक मणि के रूप में बदल जाता है। दोस्तों, कोबरा का वो विष ग्रंथि जहर से भरा होता है और ऐसा माना जाता है कि वही 100 साल बाद मणि के रूप में परिवर्तित हो जाता है। आपको बता दें कि ये मान्यता भारत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि बाहर भी लोगों का यही मानना है। लेकिन दोस्तों, हम इन मान्यताओं से अलग इस मणि के पीछे की असली सच्चाई को आपके सामने रखने वाले हैं, क्योंकि बहुत से लोग इस सच्चाई से आज भी वाकिफ नहीं हैं। सबसे पहले तो हम आपको ये बताते हैं कि एक सांप ज्यादा से ज्यादा कितने सालों तक जीवित रह सकता है। आपको बता दें कि एक पाइथन सांप औसतन 40 से 50 सालों तक जीवित रह सकता है, जबकि भारत में पाया जाने वाला किंग कोबरा अधिकतम 23 साल तक ही जीवित रह सकता है। और अगर हम बात करें दुनिया में सबसे ज्यादा सालों तक जीवित रहने वाले सांपों की, तो उसमें नाम आता है अजगर का। दोस्तों, अजगर 46 सालों से अधिक समय तक जीवित रहता है और इतने सालों का ये आंकड़ा एक अजगर को पिंजरे में बंद करके रिकॉर्ड किया गया है। आप अनुमान लगा सकते हैं कि अगर इसे खुले में छोड़ दिया जाता तो इसका जीवन काल और भी अधिक होता, क्योंकि रिसर्चर्स का मानना है कि पिंजरे में बंद होने के कारण अजगर बंद माहौल के कारण कम समय तक ही जीवित रह पाया। अब इतने सारे रिसर्च से ये बात साफ हो जाती है कि कोई भी सांप 100 सालों तक जीवित नहीं रह सकता। इतने बड़े बड़े आकार के सांप भी 50 सालों तक ही जी पाने में सक्षम है। दोस्तों, अब सवाल यह उठता है कि अगर कोई भी सांप 50 साल से ज्यादा तक नहीं जी पा रहा है, तो यह बात कहां से फैली कि 100 सालों से अधिक जीने पर सांप के सिर पर मणि आ जाती है। दरअसल इसके पीछे की सच्चाई यह है कि कुछ सपेरे सांपों के सिर पर उस जगह चीरा लगाते हैं जहां उनकी चमड़ी बहुत मुलायम होती है। चीरा लगाने के बाद वो सांप के उस हिस्से में एक पत्थर डाल देते हैं और फिर उस चमड़ी को वापस से चिपका देते हैं। इस तरह से वो पत्थर सांप के उस चमड़ी के अंदर रखा जाता है और फिर जब ये सांप लोगों के सामने दिखते हैं तो लोगों को लगता है कि ये सांप नागमणि वाले सांप हैं। नागमणि वाले सांप को देखकर लोग सपेरों को बहुत पैसे दे देते हैं, जिससे सपेरों की कमाई में चांदी लग जाती है। दोस्तों, विज्ञान और वैज्ञानिकों के अनुसार नागमणि वाले सांपों का कोई अस्तित्व नहीं है। ये बस फिल्मों की फिक्शनल कहानियों का नतीजा है। साथ ही उन भोले लोगों की वजह से भी इस अफवाह को सच मान लिया गया है। हालांकि इंडियन माइथोलॉजी के अनुसार नागमणि वाले सांपों का जिक्र भी होता है। इंडियन माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग नागमणि वाले सांप बहुत ही रेयर होते हैं। इस पॉइंट से विज्ञान और माइथोलॉजी को एक साथ लेकर चलें तो इससे इनकार करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अभी तक दुनिया में मौजूद हमने बहुत ही कम सांपों को ढूंढा है, जिसके आधार पर यह कहना गलत नहीं होगा कि हो सकता है कि नागमणि वाले सांप इस दुनिया में कहीं मौजूद हों। दोस्तों, दुनिया में बहुत से ऐसे जीव हैं जिनके बारे में हम इंसानों को कुछ भी नहीं पता है। हमें ये तक नहीं पता कि वो किस तरह के हैं, उनका आकार क्या है, उनके फीचर क्या है। इसलिए हो सकता है कि कुछ सांप ऐसे भी कहीं छुपे हों जिनके अंदर नागमणि मौजूद हो। खैर, चलिए अब ये जानते हैं कि आखिर सांप के सिर पर क्या पाया जाता है। दोस्तों, सांप के सिर पर एक ग्रंथि पाई जाती है और ये ग्रंथि उसके दांतों से जुड़ी होती है। सांप जब भी अपने शिकार को पकड़ने की कोशिश करता है तो वो अपने दांतों से अपने शिकार के अंदर जहर को इंजेक्ट करता है। फिर धीरे धीरे वो अपने शिकार को पेट के अंदर ले जाता है ताकि वहां उसका फूड डाइजेस्ट हो सके। सांपों के डाइजेशन का प्रोसेस 3 से 5 दिनों तक चलता है। ये प्रोसेस इससे अधिक भी हो सकती है। दरअसल सांप की बॉडी जितनी गर्म होगी उसका भोजन उतनी ही जल्दी डाइजेस्ट होगा। दोस्तों, टॉपिक खत्म होने से पहले हम सांप से जुड़े इस सवाल का जवाब जान लेते हैं कि क्या सांप के सिर पर मौजूद ग्रंथि मणि का रूप ले लेती है। तो इसका सीधा सा जवाब है नहीं। कई सारे वैज्ञानिकों के अनुसार सांप के सिर पर मौजूद ये ग्रंथि कभी भी हार्ड नहीं होती और ना ही ये किसी मणि का रूप लेती है या मणि में कन्वर्ट होती है। तो दोस्तों, इस टॉपिक के जरिए आपने नागमणि वाले सांप के पीछे की सच्चाई को जाना। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।